तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। एक बार फिर इस्लामिक क्रूरता का बेहद ही घिनौना चेहरा दुनिया देख रही है। करीब 20 साल बाद तालिबान अफगानिस्तान में और भी ज्यादा ताकतवर होकर सत्ता में वापस आया है। आपके मन में भी सवाल होंगे कि इतने सालों तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के रहने के बावजूद कैसे तालिबान न केवल जिंदा रहा बल्कि एक ऐसे संगठन के रूप में उभरा, बंदूक के दम पर अफगानिस्तान में तख्ता पलट किया। कौन है वो चेहरे जिन्होंने तालिबान को कभी खत्म नहीं होने दिया? ये जानने से पहले एक बार आपको बता दें कि 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान गृह युद्ध की आग में जल रहा था तो मुल्ला उमर और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर तालिबान को खड़ा किया। 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 9/11 की घटना के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, तब तालिबान लगभग खत्म हो गया था। उस समय अमेरिका ने आरोप लगाया था कि तालिबान ने लादेन को पनाह दी है। तभी से तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाकर छिप गए थे और कई सालों तक छोटे मोटे हमले कर अमेरिकी सैनिकों को मारते रहे। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद जब से अमेरिका ने ये इशारा किया कि वो अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेगा, तब से तालिबान फिर से सक्रिय होने लगा। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से 5 चेहरे हैं जिन्होंने तालिबान को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ये वो लोग हैं जो अब अफगानिस्तान का भविष्य तय करेंगे और इन्हीं 5 लोगों के हुक्म पर चलता है तालिबान। सबसे पहले है हैबतुल्ला अखुंदजादा। साल था 2016। उस वक्त के तालिबान के लीडर मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत की पुष्टि के बाद मौलवी हैबतुल्ला अखुंदजादा को तालिबान का नया लीडर घोषित किया गया। अखुंदजादा के बायोडाटा को देखेंगे तो पता चलेगा कि क्रूरता और इस्लामिक कट्टरता में इसने अभी तक के सबसे खतरनाक आतंकवादियों को भी मात दे दी है। अखुंदजादा एक कट्टर धार्मिक स्कॉलर भी है। तालिबान वालों की माने तो अखुंदजादा की उम्र लगभग 45 से 50 के बीच है। अखुंदजादा का जन्म अफगानिस्तान के कांधार में हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका सारा जीवन अफगानिस्तान में ही गोलियों, बंदूकों और कट्टर इस्लामिक शरिया के बीच ही गुजरा है। शायद इसलिए वो तालिबान की काली चादर को ही दुनिया मानता है और कट्टर इस्लाम को जिंदगी जीने का इकलौता तरीका। आपको बता दें कि तालिबान दुनिया भर में अपने कट्टर शरिया कानून के लिए जाना जाता है। इन सभी कट्टर फतवों के पीछे का चेहरा अखुंदजादा ही है। 1990 के दशक में अखुंदजादा तालिबान के जज के तौर पर भी काम करता था। यहाँ जज से हमारा मतलब कोर्ट रूम वाला जज नहीं, वो जज जो तालिबान की तरफ से फैसला लेता हो। अखुंदजादा मदरसे भी चलाता है। दूसरा नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने 1980 के दशक में सोवियत सेना के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन में लड़ाई लड़ी थी। ये उन 4 लोगों में से एक है जिन्होंने तालिबान का गठन किया। ऐसा माना जाता है कि मुल्ला बरादर तालिबान के नेता मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक था। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के आने के बाद जब तालिबान को सत्ता से हटाया गया था, तब ये तालिबान का डिप्टी रक्षा मंत्री था। कुछ रिपोर्ट्स का अनुमान है कि तालिबान का शीर्ष नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति हो सकता है। साल 2010 में अमेरिका और पाकिस्तान के एक संयुक्त अभियान में इसे पाकिस्तान के कराची से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि 2013 में पाकिस्तान सरकार ने उसे रिहा कर दिया था। आज भी तालिबान की तरफ से हर राजनीतिक बातचीत में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही हिस्सा लेता है। बीते दिनों ये चीन भी गया था और वहां के विदेश मंत्री समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। कुल मिलाकर तालिबान की राजनीतिक रणनीति का क्या होगा, उसका फैसला अब्दुल गनी बरादर ही करता है। तालिबान के सारे पैसे का हिसाब भी यही रखता है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है मोहम्मद याकूब का। मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला उमर का बेटा है। ऐसा कहा जाता है कि 2016 में मुल्ला मोहम्मद याकूब की जगह अखुंदजादा को सिर्फ इसलिए चुना गया था क्योंकि मुल्ला मोहम्मद याकूब के पास उस वक्त अनुभव की कमी थी। उस वक्त इसकी उम्र मात्र 30 साल के करीब थी। याकूब तालिबान के विदेश अभियानों को देखने के साथ साथ सैन्य अभियानों का भी चीफ है। आने वाले वक्त में इसे तालिबान के उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जाता है। चौथा नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी।
सिराजुद्दीन हक्कानी प्रसिद्ध कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। ये तालिबान तक ही सीमित नहीं है। तालिबान का नेता होने के साथ साथ ये आतंकवादी समूह हक्कानी नेटवर्क का भी नेतृत्व करता है। आपको बता दें कि हक्कानी नेटवर्क तालिबान का सहयोगी संगठन है। सिराजुद्दीन हक्कानी कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके ऊपर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 70 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। इसकी उम्र 40 से 50 के बीच है। 5वां नाम है सुहेल शाहीन। सुहेल शाहीन फिलहाल तालिबान का प्रवक्ता है। शाहीन तालिबान के सबसे लोकप्रिय सदस्यों में से एक है। सुहेल शाहीन तालिबान की तरफ से कई मीडिया चैनलों को इंटरव्यू देता है। इसकी अंग्रेजी में काफी अच्छी पकड़ है। सिर्फ यही नहीं, शाहीन अफगानिस्तान के पहले अंग्रेजी अखबार काबुल टाइम्स का संपादक भी रह चुका है। ये थे वो 5 चेहरे जिन्होंने न केवल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में अहम भूमिका निभाई है, बल्कि अमेरिका को भी अफगानिस्तान से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.